तो गाइज नमस्कार सभी को। मेरा नाम है अंकित नेगी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइज अभी मैं कुछ दिनों पहले केदारनाथ होके आया और अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हैं या जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्या पता मेरी कुछ टिप्स आपकी हेल्प कर दे। जो मेरे को डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी उसका सामना आपको ना करना पड़े। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग जाना चाह रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें। ई पास लेके ही जाएं। केदारनाथ या बद्रीनाथ जहाँ भी जा रहे हैं आप ई पास पक्का बनवा लें। हम लोगों ने ई पास बना रखा था। हम लोगों ने 4 बजे उठ के ट्रैकिंग का प्लान किया था। तो गाइस रजिस्ट्रेशन काउंटर 6 बजे ओपन होना था। हमें लगा कि हमें क्या पता दोबारा ई पास को जो है वहाँ से कंफर्म कराना पड़े या वहाँ दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़े, मगर हम इतना वेट नहीं कर सकते थे तो हम लोग ई पास के भरोसे ऊपर चल गए। उन्होंने बस ऊपर हमसे ई पास पूछा और हमारा नाम वगैरह लिख दिया। बाकी हमें कोई रजिस्ट्रेशन एक्स्ट्रा करवाना नहीं पड़ा। लेकिन जिन लोगों ने ई पास रजिस्टर नहीं करवाया था उन्हें काफ़ी भीड़ में खड़ा होना पड़ा, उन्हें काफ़ी दिक्कत हुई। तो आप लोग घर से ही ई पास बनवा के जाएं ताकि आपको वहाँ पे दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगला जो पॉइंट है, ये वैसे आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा कि जो देवप्रयाग से रास्ता जाता है वो अभी फिलहाल बंद हो रखा है और रूट डाइवर्ट कर रखा है टिहरी झील के रास्ते। तो जितनी भी गाड़ियाँ जाएंगी सारी टिहरी झील होते हुए फिर श्रीनगर जाएंगी, फिर वहाँ से वो केदारनाथ की तरफ जाएंगी। और गाइस अगस्त मुनि के बाद रोड काफ़ी जगह पे ख़राब हो रखी है। आपको कहीं जगह पे वेट करना पड़ सकता है क्योंकि काम निरंतर चलने पे लगा हुआ है। तो अपना सुबह टाइम से निकले और जितना आपने टाइम एक्सपेक्ट किया हुआ है उससे 2-4 घंटे एक्स्ट्रा ही लेके चले ताकि आपको पहुंचने में ज़्यादा देर ना हो जाए। अब बात आती है अकोमोडेशन की। तो हम लोग टाइम से पहुंच गए थे। हम लोग लगभग 4-5 बजे पहुंच गए थे तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। अब वहाँ का सीन ऐसा है कि आप अगर गौरीकुंड जाएंगे डायरेक्ट तो पहली बात गौरीकुंड तक आप गाड़ी ले जा नहीं सकते, आपको पार्क करनी पड़ेगी या तो सोनप्रयाग में जो कि कुछ किलोमीटर पहले है गौरीकुंड से, या तो आपको सीतापुर में पार्क करनी पड़ेगी। तो वहाँ से आप जो आगे जाते हैं तो वहाँ से टैक्सी लेके आपको आगे जाना पड़ेगा। 30 रुपये लेता है टैक्सी वाला, वो आपको आगे छोड़ेगा। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी सोनप्रयाग में पार्क की थी और सोनप्रयाग में हम लोगों ने रूम चेक किए तो वहाँ पे 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार के रूम मिल रहे थे हमें। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा पीछे लगभग आधा किलोमीटर पीछे सीतापुर पड़ता है, वहाँ पे गए। वहाँ पे हमें 600 रुपये में रूम मिल गया था जो कि बहुत सस्ता था उस टाइम के हिसाब से, क्योंकि उस टाइम पे सीजन अचानक से खुल गया था। किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने लोग आएंगे वहाँ पे। एकदम से क्या हुआ, प्राइस वहाँ पे बहुत बढ़ गए थे। तो इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग सुबह टाइम से पहुँचे ताकि आप पे बिल्कुल टाइम हो रूम वगैरह ढूंढने का, वरना आपको बहुत महंगे रूम मिलेंगे। सिमिलरली जब हम लोग केदारनाथ ट्रैक चढ़े तो हमने काफ़ी सुबह स्टार्ट कर दिया ट्रैक और हम लोग टाइम से पहुँच भी गए थे। और जिस टाइम पे हम पहुँचे थे उस टाइम पे सारे रूम लगभग 2000, 2500, 3000 के मिल रहे थे। हमने बड़ी मुश्किल से एक रूम ढूंढा जो हमें 1500 का मिला। वैसे जब सीज़न नहीं होता है तो रूम 600, 500 के मिल जाते हैं, मगर उस टाइम पे क्या हुआ, अचानक से ही सीज़न चालू हो गया और वहाँ पे कोई तैयारी नहीं हो रखी थी। होटल्स तैयार नहीं थे, आधे होटल बंद हो रखे थे, आधे जो रेस्टोरेंट है वो भी बंद हो रखे थे। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश हो गया था एकदम से। कई लोगों को रात को हमने देखा कि कई लोग भारी बिस्तर ला के सो गए इतनी ठंड में। कई लोगों के साथ छोटे छोटे बच्चे आ रखे थे, उनको इतनी ठंड लग रही थी, उनको रूम नहीं मिल रहा था। बाद में पुलिस वालों ने देखा कुछ। वैसे तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती रहने की, मगर क्योंकि उस टाइम पे एकदम से सीज़न आ गया था, एकदम से लोग आ गए थे और वहाँ पे तैयारी कुछ नहीं थी। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप टाइम से निकले सुबह और वहाँ पे पहुँच के सबसे पहले रूम वगैरह अपने लिए बुक करवा दें। और अगर इन केस भगवान ना करे कि रूम नहीं मिलता तो आप वापस नीचे आने की तैयारी कर सके, चाहे पैदल आए, अगर हिम्मत नहीं होती तो घोड़े से आए। हाँ जी, तो अगली चीज़ आती है खाना और पानी। देखो पानी की तो कोई कमी नहीं है, जितना चाहे पानी आपको पीना है। रास्ते में जल के स्रोत हैं, छोटे छोटे झरने हैं, आप पानी भर सकते हैं, बिल्कुल साफ पानी आता है। आपको सिर्फ एक बोतल लेके चलनी है अपने साथ, उसको फिल करते हैं और पीते रहें। मगर आप जब ऊपर पहुँचेंगे तो वहाँ पे बहुत ठंड है इस वक्त और पानी मेरे ख्याल से आप में से कई लोगों से पिया नहीं जाएगा। ऊपर से होटल वाले भी क्या कर सकते हो, इतने बिजी रहते हैं कि हर किसी को गर्म पानी तो दे नहीं सकते पीने के लिए। तो मैं इस वीडियो के एंड में एक सॉल्यूशन बताऊंगा जो कि आपकी 3-4 चीज़ों के काम आ जाएगा। अब बात आएगी फूड की। तो जब हम लोग दिन में पहुंचे थे तब तो हमें आराम से खाना खाने को मिल गया था, मगर वहाँ पे शाम को इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी कि वहाँ पे लोग 1-1, 2-2 घंटे लाइन में लगे हुए थे। और उसके बाद भी क्या हो रहा था, होटल में कभी खाना खत्म हो जा रहा था, फिर उसके बाद लोगों को मैगी खा के काम चलाना पड़ रहा था। तो हमें भी उस दिन रात को मैगी खा के काम चलाना पड़ रहा था।
तो अगर मैगी खानी है तो मैं आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ, इनकेस आपको मैगी खानी पड़ी, ये उसके भी काम आ जाएगा। और वरना अगर खाना आपको मिल जाता है तो ये बाकी चीज़ों के काम भी आ ही जाएगा। कईयों के घर पे होगी इलेक्ट्रिक केटल, कईयों की नहीं होगी तो वो खरीद लें। तो इससे क्या होगा, सबसे पहले ऊपर इतना ठंडा पानी आता है कि पिया नहीं जाता हो, तो आप इलेक्ट्रिक केटल में गर्म करके पानी पी सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर आपको नहाना है वहाँ पे, तो वहाँ पे पानी इतना ठंडा है कि आपकी नहाने की हिम्मत नहीं होगी, और मंदिर तो आदमी नहा धो के जाता है, तो उससे आप नहाने के लिए भी हल्का फुल्का पानी गर्म कर सकते हैं। और उसमें मैगी भी बन जाती बहुत बढ़िया। एक बार हम लोग गए थे, तो एक बार हम लोग मसूरी जा रखे थे, और उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि हमें इलेक्ट्रिक केटल में मैगी बनानी पड़ी थी, और बहुत बढ़िया मैगी बनी थी। तो आप ये जुगाड़ अपना सकते हैं। तो और ये ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा, क्योंकि आपको बैग में डालना है और वो अंदर से खाली होगा, उसके अंदर आप अपना सामान, चड्डी बनियान जो भी है वो ठूस देना, ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगा। ओके ठीक है, बाय बाय, नमस्कार। अरे एक बात बताना भूल गया, तो गाइज इस चैनल पे अभी ब्लॉग डालूंगा बहुत सारे। अभी केदारनाथ का ब्लॉग डालूंगा, उसके बाद हेमकुंड साहब का ब्लॉग डालूंगा, उसके बाद और बहुत सारे आएंगे यार। तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना, और बेल आइकन भी दबा दो यार, प्लीज यार, प्लीज प्लीज।